नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक समय, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों से सीख लेकर जिंदगी को थोड़ा बेहतर और खुद को थोड़ा मजबूत बनाना सीखते हैं। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उन सोचों को समझते हैं जो किसी की टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ सकती है। क्योंकि सच्चाई यह है दोस्तों, जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। कभी हालात हमें तोड़ देते हैं, कभी लोग हमें बदल देते हैं और कभी हम खुद अपने आप को खो बैठते हैं। ऐसे वक्त में एक ही सवाल रह जाता है, क्या हम हार मान लेंगे या खुद को दोबारा गढ़ेंगे? आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इसी सवाल का जवाब देती है। इसका नाम है रीबिल्ड योरसेल्फ। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि जिंदगी जब तुम्हें गिरा दे तो वही बैठना मत, क्योंकि गिरना अंत नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत होता है। हम सब कभी न कभी टूटे हैं, कभी सपनों में, कभी रिश्तों में, कभी खुद से ही। पर सोचो, अगर हर टूटने के बाद हम खुद को और बेहतर बना सकें तो जिंदगी का हर दर्द एक नया लेसन बन जाएगा। रीबिल्ड योरसेल्फ हमें यही सिखाती है कि जब सब कुछ बिखर जाए तब खुद को फिर से जोड़ना ही असली ताकत है। क्योंकि जो इंसान खुद को दोबारा बना सकता है, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो वो हासिल न कर सके। ये किताब हमें अपने माइंडसेट को रीसेट करना सिखाती है, अपने अंदर की आवाज को फिर से सुनना, अपने पुराने जख्मों को पहचानना और उन्हें अपनी ताकत में बदलना सिखाती है। ये किताब सिर्फ कैसे उठें नहीं बताती, बल्कि कैसे पहले से ज्यादा मजबूत बने ये सिखाती है। तो अगर कभी जिंदगी ने तुम्हें गिराया है, अगर कभी लगा है कि अब रास्ता नहीं बचा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि अब वक्त है उस पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने का और अपने नए वर्जन को गढ़ने का। वो वर्जन जो डरता नहीं, जो रुकता नहीं, जो हर गिरावट को सीढ़ी बना लेता है। तो चलो दोस्तों, आज हम डूबते हैं उस सफर में जहां हम सीखेंगे कि खुद को दोबारा बनाना मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर की ताकत को पहचानना है। दोस्तों, जब जिंदगी तुम्हें तोड़ती है तो सबसे पहला स्टेप कुछ नया बनाने का नहीं होता, बल्कि स्वीकार करने का होता है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं मानते कि तुम टूटे हो, तुम खुद को जोड़ नहीं पाओगे। हम सब अपने जख्म छिपाने में बहुत माहिर हैं। चेहरे पर मुस्कान रखकर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। दूसरों को दिखाते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि कुछ टूटा है, कुछ ऐसा जो अब पहले जैसा नहीं रहा। और यही वो जगह है जहां से रिबिल्डिंग शुरू होती है। सच को स्वीकार करने से। खुद को रीबिल्ड करने के लिए पहले ईमानदार होना जरूरी है खुद से। क्योंकि जब तक तुम अपने दर्द, अपनी गलती, अपनी कमजोरी को सच में पहचान नहीं लेते, तब तक तुम उनसे ऊपर नहीं उठ सकते। हर गिरावट हमें दो रास्ते देती है, या तो खुद पर तरस खाओ या खुद को नया बनाओ। और फर्क सिर्फ सोच में होता है। क्योंकि रिबिल्डिंग शुरू होती है उस दिन से जब तुम खुद से ये कह पाते हो कि हाँ, मैं टूटा हूं, लेकिन खत्म नहीं हुआ। देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो अंदर से तोड़ जाता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उस टूटन को कैसे देखते हो। क्या उसे अपनी कहानी का अंत मानते हो या अपने नए चैप्टर की शुरुआत? तुम्हें पहले खुद को जानना पड़ेगा, तभी तुम खुद को दोबारा बना पाओगे। और ये जानना आसान नहीं होता, क्योंकि जब हम खुद के अंदर झांकते हैं तो वहां सिर्फ ताकत नहीं मिलती, वहां डर, दर्द और वो यादें मिलती हैं जिन्हें हम सालों से छुपाते आए हैं। लेकिन सच्ची ग्रोथ वही होती है जब तुम उन जख्मों को महसूस करते हो और फिर भी खुद को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखते हो। रीबिल्ड योरसेल्फ सिखाती है कि दर्द से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। हर बार जब जिंदगी ने तुम्हें गिराया, वो तुम्हें कुछ सिखाने आई थी, कुछ ऐसा जो किताबों में नहीं मिलता, बस अनुभव में मिलता है। और यही माइंडसेट चेंज का पहला कदम है। जब तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हो, जब तुम दूसरों की राय के बजाय अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करते हो, तो तुम्हारी रिबिल्डिंग अपने आप शुरू हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें बार बार उसी जगह पर ले आती है जहां हम पहले टूटे थे, क्योंकि वो देखना चाहती है कि इस बार हम टूटेंगे या सीखेंगे। और अगर तुमने सीखने का रास्ता चुन लिया तो समझ लो, तुमने खुद को दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। हर गिरावट के बाद उठना आसान नहीं, लेकिन उठना जरूरी है। क्योंकि जब तुम उठते हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए उठते हो जो
तुम्हें हारता हुआ देखना चाहते थे। तो आज से खुद से वादा करो, अब मैं अपने टूटे हिस्सों से भागूंगा नहीं। मैं उन्हें समझूंगा, अपनाऊंगा और उनसे एक और मजबूत वर्जन बनाऊंगा। क्योंकि रिबिल्डिंग शुरू वहीं से होती है जहां तुम खुद से सच्चे हो जाते हो। जब तुम अपने अंदर के दर्द को स्वीकार कर लेते हो, जब ये मान लेते हो कि हाँ, तुम गिरे हो लेकिन अब भी खड़े हो सकते हो, तब असली रिबिल्डिंग शुरू होती है। क्योंकि इसके बाद आता है वो मोड़ जहां तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। देखो, जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि वही सोच तुम्हारे हर कदम की जड़ होती है। अगर सोच छोटी है तो हर चीज छोटी लगती है, मौके भी, सपने भी और हिम्मत भी। लेकिन अगर सोच बड़ी है तो गिरावट भी तुम्हें आगे बढ़ाने का जरिया बन जाती है। कभी गौर किया है, जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा डर दिखाता है। क्या होगा अगर ये नहीं हुआ? क्या होगा अगर फिर हार गया? और यही डर हमें रोक देता है। पर रिबिल्डिंग का मतलब ही है कि अब डर को रोकने नहीं, ढाल बनाने का समय आ गया है। जो इंसान अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो किसी भी हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। माइंडसेट को रीबिल्ड करने का सबसे आसान तरीका है हर नकारात्मक विचार को एक सवाल से चुनौती देना। क्या सच में ऐसा ही है? क्योंकि ज्यादातर डर सच नहीं होते, वो बस तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई तस्वीरें होती है। और जब तुम उन तस्वीरों को बदलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी मानने लगता है कि अब खेल बदल चुका है। माइंडसेट बदलने का मतलब है हर हार को सबक समझना, हर मुश्किल को ट्रेनिंग समझना और हर गिरावट को कमबैक का हिस्सा मानना। क्योंकि जो गिरकर उठना जानता है वो दुनिया की किसी भी दीवार को पार कर सकता है। लेकिन माइंडसेट के साथ साथ एक और चीज रीबिल्ड करनी पड़ती है, तुम्हारी हैबिट्स। क्योंकि आदतें वो इनविजिबल ताकत हैं जो तय करती है कि तुम रोज कहां जा रहे हो। तुम जो बार बार करते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। अगर तुम रोज अपने दर्द को रिपीट करते रहोगे तो जिंदगी भी वही दर्द बार बार दोहराएगी। लेकिन अगर तुम हर दिन एक छोटा कदम अपने बेहतर वर्जन की ओर बढ़ाओगे तो वो कदम तुम्हारे लिए नई दुनिया के दरवाजे खोल देगा। रिबिल्डिंग का मतलब कभी ओवरनाइट चेंज नहीं होता। ये हर दिन की छोटी जीतों का सफर होता है। एक एक्स्ट्रा घंटे की मेहनत, एक नेगेटिव थॉट को रोकना, एक बार खुद पर भरोसा करना, यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे तुम्हें नया बनाती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी स्टक है तो अपने रूटीन को देखो। क्या वो तुम्हारे गोल से मेल खाता है? क्या तुम हर दिन वही दोहरा रहे हो जो तुम्हें पहले भी वहां ले गया जहां तुम नहीं रहना चाहते थे? तो फिर अब वक्त है अपनी हैबिट्स को नया शेप देने का। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव वर्ड से करो। थोड़ा लिखो, थोड़ा सोचो, थोड़ा महसूस करो कि आज मैं खुद को पिछले कल से बेहतर बनाऊंगा। छोटी चीजें जब रोज दोहराई जाती हैं तो वो बड़े बदलाव बन जाती है। रिबिल्डिंग का मतलब यही है, हर दिन अपने अंदर कुछ नया गढ़ना। और जब तुम्हारा माइंडसेट और दोनों एक दिशा में चलने लगते हैं तो जिंदगी अपने आप शेप लेने लगती है। तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी जागती है, वो एनर्जी जो कहती है अब कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। तुम्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अगर तुम ये पढ़ या सुन रहे हो तो यही तुम्हारा सही वक्त है अपने अंदर के उस वर्जन को जगाने का जो बहुत वक्त से सोया हुआ है। क्योंकि रिबिल्डिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना होता, बस खुद को बेहतर बनाना होता है। ज्यादातर लोग अपने अतीत में फंसे रहते हैं, पुराने डिसीजंस, पुरानी गलतियां, पुराने रिश्ते और वो बातें जो उन्हें बार बार याद दिलाती हैं कि तुमसे गलती हुई थी। लेकिन क्या सच में वही गलती तुम्हारी पहचान है? नहीं, वो सिर्फ एक लेसन था जो तुम्हें कुछ सिखाने आया था। खुद को रीबिल्ड करने से पहले तुम्हें खुद को माफ करना सीखना पड़ता है। क्योंकि जब तक तुम अपने पुराने वर्जन से नफरत करते रहोगे तब तक नया वर्जन कभी बाहर नहीं आ पाएगा। कभी खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूं या बस पीछे मुड़कर खुद को सजा देता रहना चाहता हूं? क्योंकि हर बार जब तुम किसी पुरानी गलती को याद करते हो तो तुम उस दर्द को फिर से जीते हो। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग चेंज नहीं कर पाते। रिबिल्डिंग का पहला इमोशनल स्टेप यही है, एक्सेप्ट योरसेल्फ। हाँ, तुमने गलतियां की। हाँ, तुमने वो बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। हाँ, तुम कुछ समय के लिए कमजोर पड़े, लेकिन वो तुम्हें डिफाइन नहीं करता, वो तुम्हें तैयार करता है।
जो इंसान खुद को माफ करना सीख जाता है वो दूसरों को भी आसानी से माफ कर देता है। और जब माफी दिल से निकलती है तो दिल के अंदर की भारीपन खत्म हो जाती है। फिर तुम एक अलग ही हल्कापन महसूस करते हो, जैसे जिंदगी फिर से बहने लगी हो। देखो, अतीत में लौटना आसान है क्योंकि वहां सब कुछ जाना पहचाना होता है, लेकिन रिबिल्डिंग का रास्ता मुश्किल होता है क्योंकि वहां सब कुछ नया होता है। नया सोच, नए फैसले, नई जिम्मेदारियां, और इन्हें निभाने के लिए दिल को साफ और दिमाग को शांत रखना जरूरी है। अगर तुम्हारा दिल अभी भी किसी रिग्रेट से भरा है तो एक बार खुद से खुलकर बात करो। कह दो, हाँ, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मैं उस गलती से बड़ा हूं। बस इतना कहना ही काफी है अपने अंदर एक नई शुरुआत करने के लिए। कभी कभी रिबिल्डिंग का मतलब किसी से बात करना नहीं होता, बल्कि खुद से बात करना होता है। थोड़ा बैठो, थोड़ा सोचो, थोड़ा रो लो अगर जरूरत लगे, क्योंकि वो आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाएंगे, वो तुम्हें हल्का करेंगे। और याद रखो, जो इंसान अपने अतीत से भागता नहीं बल्कि उसे समझता है, वही सच में आगे बढ़ता है। क्योंकि अतीत को मिटाना जरूरी नहीं, उसे हील करना जरूरी है। जब तुम खुद को माफ कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी जागती है, एक शांति, एक कॉन्फिडेंस। फिर तुम दूसरों की बातों पर नहीं, अपने इरादों पर ध्यान देने लगते हो। और यही रिबिल्डिंग का सबसे सुंदर पल होता है, जब तुम महसूस करते हो कि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो कभी टूट गया था। अब तुम वो इंसान हो जो उस टूटन से कुछ नया बना रहा है। एक ऐसा वर्जन जो अब अपने पास्ट से नहीं डरता, बल्कि उसे अपनी ताकत मानता है। हर दिन जब तुम अपने पुराने दर्द से एक कदम दूर चलते हो तो तुम्हारा फ्यूचर एक कदम करीब आता है। इसलिए आज खुद को माफ करो, क्योंकि तुम अपने भविष्य के हकदार हो। अब जब तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ चुके हो, जब तुम्हारा मन हल्का है और सोच साफ, तो अब वक्त है अपनी जिंदगी को दिशा देने का। क्योंकि रिबिल्डिंग सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं रहती, ये तब पूरी होती है जब तुम उस सोच को अपने कामों में उतारते हो। हर इंसान अपने अंदर एक आग लेकर पैदा होता है, लेकिन कुछ लोग उसे जलने नहीं देते क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर मैं कोशिश करूं और असफल हो गया तो। पर तुमने अब तक इतना सफर तय कर लिया है, अब डर से रुकना बेकार है। अब वक्त है अपनी आग को पहचानने का और उसे अपने सपनों की ओर मोड़ने का। देखो, तुम्हारे अंदर जो नया वर्जन जागा है, उसे फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल है एक्शन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे गोल्स को थोड़ा और करीब लाए। वो बड़ा कदम नहीं होना चाहिए, बस इतना कि दिन के अंत में तुम खुद से कह सको, हाँ, आज मैं थोड़ा बेहतर बना। सच्चाई यह है कि रिबिल्डिंग कभी कंफर्टेबल नहीं होती। हर दिन तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन से लड़ना पड़ता है। कभी सुबह उठने का मन नहीं करेगा, कभी लगेगा सब बेकार है, कभी लगेगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम पीछे हो। लेकिन अगर उस पल में भी तुम रुकने की जगह एक छोटा कदम उठा सको, तो वही कदम तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। जिंदगी में बड़ा बनने के लिए सबसे पहले छोटा बनना पड़ता है। डिसिप्लिन में, पेशेंस में और कंसिस्टेंसी में। लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है एक दिन में सब बदल जाना, लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते रहना। रिबिल्डिंग के इस पड़ाव में तुम्हें खुद के साथ ऑनेस्ट रहना जरूरी है। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो उसे पकड़कर मत बैठो, छोड़ दो, नया रास्ता चुनो। क्योंकि जो इंसान बदलाव से डरता है वो कभी बड़ा नहीं बनता। हर दिन जब तुम मिरर में देखते हो तो खुद से एक बात कहो, मैं कैपेबल हूं, मैं तैयार हूं और मैं अपने सपनों के लायक हूं। शुरुआत में ये बात झूठ लगेगी, पर जब रोज कहोगे तो दिमाग इसे सच मानने लगेगा। यही एफर्मेशन, यही पॉजिटिव तुम्हें अंदर से रीबिल्ड करती है। अपने गोल्स को लिखो, उन्हें दीवार पर लगाओ, हर सुबह उन्हें पढ़ो, क्योंकि जब तुम अपने सपनों को रोज देखते हो तो वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, और डायरेक्शन होना ही रिबिल्डिंग की असली ताकत है। कभी किसी ने कहा था, अगर तुम अपनी जिंदगी खुद नहीं चलाओगे तो कोई और तुम्हें अपनी कहानी का हिस्सा बना देगा। और तुम अब किसी और की कहानी में किरदार नहीं, अपनी कहानी के हीरो बन चुके हो। तुम्हारे पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे सबक, यही तुम्हारा कैपिटल है। इन्हें शर्म नहीं,
गर्व की तरह पहनो, क्योंकि हर निशान इस बात का सबूत है कि तुमने हार नहीं मानी। एक्शन सिर्फ काम करने का नाम नहीं है। एक्शन का मतलब है हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना। अगर कल तुम डरते थे बोलने से, तो आज एक लाइन बोलो। अगर कल तुम टालते थे, तो आज सिर्फ 10 मिनट दो अपने गोल को। बस इतना ही काफी है। याद रखो, रिबिल्डिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें तुम्हारे असली पोटेंशियल तक पहुंचाती है। और इस सफर में तुम अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जो आज सफल दिखता है, कभी तुम्हारी ही जगह पर था, कंफ्यूज्ड, टूटा हुआ और डर से भरा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने रुकना नहीं चुना। तो अब तुम भी वो मत बनो जो हार मान ले, वो बनो जो कोशिश करते करते जीत जाए। क्योंकि हर कोशिश तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाती है जो शायद अभी तुम देख नहीं पा रहे, पर वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। कभी महसूस किया है वो पल जब जिंदगी तुम्हें इतना गिरा देती है कि तुम खुद से सवाल पूछते हो, क्या मुझसे होगा भी? वो पल जहां सब कुछ थम जाता है, जहां सपने धुंधले लगते हैं और हिम्मत जवाब दे देती है। लेकिन अगर तुम उस एक पल में हार मान लेते हो, तो तुम अपनी कहानी अधूरी छोड़ देते हो। और अगर उसी पल तुमने ठान लिया कि चाहे जितना मुश्किल हो मैं उठूंगा, तो बस वहीं से असली रिबिल्डिंग शुरू होती है। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। हर नया लेवल नई मुश्किलें लेकर आता है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आग है तो मुश्किलें तुम्हें गिरा नहीं सकती, वो बस तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बात समझनी होगी, हर दर्द, हर असफलता, हर रिजेक्शन तुम्हें नीचे गिराने नहीं, बल्कि ऊपर उठाने के लिए आते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हें जलाया नहीं जाएगा, तुम चमक नहीं पाओगे। और वो आग तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे फिर से जलाने की जरूरत है। वो तब जलती है जब तुम अपने अंदर की आवाज सुनते हो, जब तुम किसी के नहीं को अपने लिए हाँ बना देते हो, जब तुम दूसरों की शक को फ्यूल बनाते हो अपने कॉन्फिडेंस का। देखो, हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती है, एक जो कहती है रुक जाओ, बहुत हो गया, और दूसरी जो धीरे से कहती है थोड़ा और, बस थोड़ा और। रिबिल्डिंग का मतलब है बार उस दूसरी आवाज को चुनना, वो आवाज जो डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, तो फिर किसी की राय, किसी की नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। क्योंकि तब तुम्हारा क्यों इतना मजबूत होता है कि तुम्हारा कैसे अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। तुम्हारे अंदर जो आग है वो किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। क्योंकि तुम्हारा सफर तुम्हारा है। लोग आएंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ छोड़ देंगे, लेकिन जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वो तुम खुद हो। तो अब वक्त है, अपने अंदर की उस आग को बुझने मत दो। कभी थको तो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन उस रुकने को हार मत समझो। कभी दर्द हो तो रो लो, लेकिन उस दर्द को कमजोरी मत समझो। क्योंकि वो ही दर्द है जो तुम्हें आग देता है, वो ही आंसू है जो तुम्हें साफ करते हैं, और वो ही रातें हैं जो तुम्हें सुबह की कीमत सिखाती है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो हमें यही सिखाता है कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा हमेशा आता है। बस उसी तरह तुम्हारा सवेरा भी आएगा, अगर तुम अपनी आग को जलाए रखोगे। तुम्हारा सपना, तुम्हारा गोल कभी भी तुम्हारे हाथ से नहीं छूटेगा अगर तुमने उसे सच में चाहा है। बस रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। हर दिन अपने अंदर उस आग को याद दिलाओ कि तुम यहां क्यों हो, क्यों शुरू किया था, और किसे साबित करना है, खुद को। क्योंकि रिबिल्डिंग का मतलब दूसरों को दिखाना नहीं है, बल्कि खुद से ये कहना है, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं इसके लायक हूं। जब ये बात दिल से निकलती है, तो फिर पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं पाती। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो अब तक तुमने खुद भी महसूस नहीं की। बस अब वक्त है उसे बाहर लाने का। क्योंकि रिबिल्डिंग सिर्फ एक माइंडसेट नहीं होती, वो उन रोजमर्रा की आदतों से बनती है जो तुम्हें अंदर से बदल देती है। चलो अब बात करते हैं कुछ ऐसी पावरफुल हैबिट्स की जो अगर तुमने अपनाई तो तुम खुद को एक नए, मजबूत और अटूट वर्जन में गढ़ लोगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी हैबिट, सुबह जल्दी उठना। हाँ, ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। क्योंकि सुबह का वक्त वो होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और तुम अपने सपनों पर काम कर रहे होते हो। उस वक्त की शांति, वो सुकून, वो फोकस, वो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है।
सुबह उठना सिर्फ जल्दी जागने का नाम नहीं है, ये अपने ऊपर जीत पाने की शुरुआत है। हर बार जब तुम अलार्म बजने पर स्नूज नहीं करते बल्कि उठ खड़े होते हो, तो तुम खुद को साबित करते हो कि अब तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो। यही रिबिल्डिंग की पहली निशानी होती है, खुद पर कंट्रोल। दूसरी हैबिट, हर दिन कुछ नया सीखना। देखो, ग्रोथ हमेशा लर्निंग से आती है। तुम्हें हर दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर सीखना चाहिए जो तुम्हें अपने कल से बेहतर बनाए। चाहे वो कोई किताब का एक पेज हो, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई स्किल, या फिर सिर्फ खुद के बारे में कोई नई समझ। क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो बढ़ना भी बंद कर देता है। और रिबिल्डिंग का मतलब ही हर दिन एक छोटा स्टेप अपनी ग्रोथ की ओर। थोड़ा समय निकालो और पढ़ो ऐसी किताबें जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करें, जो तुम्हारे अंदर सवाल जगाए, जो तुम्हें ये एहसास दिलाए कि जिंदगी सिर्फ वही नहीं जो तुम देख रहे हो, बल्कि वो भी है जो तुम सोच सकते हो। तीसरी हैबिट, ग्रैटिट्यूड यानी आभार की आदत। हर दिन थोड़ा वक्त निकालो और उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। शायद वो एक अच्छी सुबह हो, तुम्हारे माता पिता का प्यार हो, या सिर्फ ये कि तुम आज फिर एक मौका लेकर जागे हो। ग्रैटिट्यूड तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करता है और तुम्हें हर दिन पॉजिटिव एनर्जी देता है। क्योंकि जब तुम अपने पास जो है उसके लिए थैंकफुल होते हो, तो जिंदगी तुम्हें और देने लगती है। यही हैबिट तुम्हें इमोशनली रीबिल्ड करती है। चौथी हैबिट, अपने गोल्स को लिखना। जो बातें सिर्फ दिमाग में होती है वो हवा में खो जाती है, लेकिन जो बातें कागज पर उतरती है वो हकीकत में बदलने लगती है। अपने गोल्स को लिखो, उन्हें अपने कमरे में लगाओ, हर सुबह उन्हें पढ़ो और हर रात सोचो कि आज तुमने उस डायरेक्शन में क्या किया। जब तुम्हारा दिमाग रोज अपने गोल को देखता है तो वो उसे अपने मिशन की तरह मानने लगता है और फिर हर कदम अपने आप उसी दिशा में उठने लगता है। यही सेल्फ प्रोग्रामिंग है जिससे तुम अपने दिमाग को अपने पक्ष में कर लेते हो। पांचवी हैबिट, खुद के साथ ईमानदार रहो। रिबिल्डिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि सच्चा बनना है। अगर किसी दिन तुम हार गए तो मानो कि हाँ, आज मैं गिरा। अगर किसी दिन आलस ने जीत लिया तो मानो कि हाँ, आज मैं हार गया। लेकिन वही खत्म मत करो। अगले दिन फिर से उठो, फिर से कोशिश करो, क्योंकि हर कोशिश तुम्हारे नए वर्जन की ईंट है। लोग हमेशा कहते हैं झूठ मत बोलो, पर सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो हम खुद से बोलते हैं। इसलिए रिबिल्डिंग की शुरुआत खुद से सच्चाई स्वीकारने से होती है। छठी हैबिट, फिजिकल फिटनेस डॉट। क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है तो मन भी मजबूत होता है। थोड़ा चलना, दौड़ना, योगा करना या मेडिटेशन करना, ये सब सिर्फ शरीर के लिए नहीं, तुम्हारे मन के लिए भी फ्यूल है। हर दिन 20 से 30 मिनट खुद के लिए निकालो, क्योंकि अगर तुम खुद की केयर नहीं करोगे तो रिबिल्डिंग अधूरी रह जाएगी। और आखिरी 7th हैबिट, खुद पर विश्वास रखना। क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। खुद से कहो, हाँ मैं कर सकता हूं। शायद आज नहीं, पर एक दिन जरूर। हर बार जब डाउट आए उसे याद दिलाओ कि तुम पहले भी गिरकर उठे हो तो अब भी उठ सकते हो। विश्वास ही रिबिल्डिंग की जड़ है, क्योंकि जब भरोसा होता है तो इंसान रास्ता खुद बना लेता है। इन 7 हैबिट्स को अगर तुमने अपनाना शुरू कर दिया तो तुम देखोगे कि जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी है। शायद बाहर से नहीं, पर अंदर से जरूर। और जब अंदर बदलता है तो बाहर अपने आप बदल जाता है। रिबिल्डिंग का असली मतलब यही है, हर दिन अपने आप से थोड़ा बेहतर बनना। छोटे कदम, बड़े बदलाव, धीरे धीरे एक नई पहचान। तो आज से तय करो, अब मैं सिर्फ जी नहीं रहा हूं, मैं खुद को बना रहा हूं। और हर दिन, हर सुबह, हर एक्शन मुझे मेरे उस वर्जन के करीब ले जाएगा जिसे मैं बनना चाहता हूं। अब बस खुद से ये वादा करो कि तुम हार मानने वालों में से नहीं, बल्कि कोशिश करते रहने वालों में से हो। और अब अगर तुम ये महसूस कर पा रहे हो कि कहीं ना कहीं ये बातें तुम्हारे दिल में उतर गई है, तो अगला कदम तुम्हारा है। नीचे कमेंट में लिखो, आई एम रिबिल्डिंग माई सेल्फ, ताकि तुम्हारा कमिटमेंट तुम्हारे शब्दों में दर्ज हो जाए। क्योंकि जो बोल दिया जाता है वो पूरा करने की ताकत देता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी मोटिवेशन दिया हो तो लाइक जरूर करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो शायद आज खुद को टूटता महसूस कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करो बुकसम चैनल को
जहां हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों से जिंदगी को बेहतर बनाने की सीख लेकर आते हैं। धन्यवाद।